अरे प्रिया, कैसी हो? तुम्हारे पापा कैसे हैं? हेलो अंकल। मैं अच्छी हूँ। पापा भी ठीक हैं। पार्क में वॉकिंग करने के लिए आई हो? ये तुमने बढ़िया किया। हाँ अंकल, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन पल भर बाद ही प्रिया के चेहरे की मुस्कुराहट घबराहट में बदलने लगी और फिर जल्दी से कहा, प्लीज़ अंकल, पापा को नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ घूमने आई थी। ऐसा क्यों? मैं चौंका, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे, प्रिया ने लाचारी के साथ कहा। लेकिन ऐसा क्यों? पार्क में घूमना तो अच्छी बात है। अरे, तुम्हारी तो प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने प्रिया को समझाने की कोशिश की। हाँ अंकल, लेकिन मेरे पापा नहीं समझेंगे, इसलिए प्लीज़ उनको कुछ नहीं बताइएगा, प्रिया ने डरते हुए मुझसे रिक्वेस्ट की। ओके ओके, तुम बिना डरे हुए अपने घर जा सकती हो, मैंने प्रिया को आश्वस्त किया। उसे जाते हुए देख मुझे उसके पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो अपनी उच्च शिक्षा का आए दिन हर किसी के सामने बखान करते रहते हैं। वो वास्तव में कितने दकियानुसी विचारों के हैं। ऐसे अनेक विचारों के साथ मैं भी वापस अपने घर आ गया। इसके बाद मुझे प्रिया के पिताजी दुर्गा प्रसाद जी बाहर गली में ही दिख गए। कैसे हो दुर्गा प्रसाद? मैंने दूर से ही उसे देखकर हाथ हिला दिया। मुझे देख दुर्गा प्रसाद जी भी मुस्कुराते हुए मेरी ओर आने लगे। साथ में टहलते हुए मैंने प्रिया के बारे में बात शुरू की। एक बात कहूँ दुर्गा प्रसाद जी, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे कहिए, आपकी बात का क्या बुरा मानना? दुर्गा प्रसाद जी हंसते हुए बोले। यार, तुम प्रिया को बाहर घूमने से रोकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं, बल्कि उनसे भी दो कदम आगे हैं, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। मैं प्रिया को घूमने से रोकता हूँ? ऐसा किसने कहा? अरे वो तो दिन भर घर पर ही रहती है, मैं ही उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजता हूँ। बाहर की ताज़ा हवा लेगी तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा, दो लोगों से मिलेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ शर्मा जी। अब शर्मा जी कौन? अरे भाई, मैं कहानीकार। कमाल है, मैंने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन आपकी बेटी प्रिया तो मुझसे यही कह रही थी कि आप उसे घर से बाहर नहीं जाने देते। मेरी हालत देखकर दुर्गा प्रसाद जी धीरे से हंस दिए और कहने लगे, चलिए छोड़िए शर्मा जी, बच्चे हैं, ऐसे ही अपने मन से कुछ भी कह देते हैं। मैं दुर्गा प्रसाद से विदा लेकर अपने घर की तरफ मुड़ गया और इस बार उस बेचारी सी दिखने वाली प्रिया नाम की लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले 2-4 दिनों बाद प्रिया का छोटा भाई भानु एक दुकान के सामने मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाते पीते दिख गया। मैंने उसे समझाया, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए कितने नुकसानदायक हैं। जवाब में भानु का हाथ चिप्स के पैकेट में ही रुक गया। अंकल, ये सब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने ही कहा है, आज उनका खाना बनाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए आज कोल्ड ड्रिंक और चिप्स से ही काम चला लें, ऐसा उन्होंने ही कहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? और वो देखो, प्रिया भी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को हाथ में लिए खड़ी है। अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मन में यही विचार आ रहा था, इनकी माँ एक नंबर की आलसी और कामचोर है, तभी तो अपने बच्चों को कचरे जैसा खाना खिलाकर बीमार करने पर आमादा है। दुनिया की सबसे खराब माँ, धिक्कार है उस पर। मेरी पत्नी को भी सुनकर बहुत दुख हुआ और इस बार उसने प्रिया और भानु की माँ को समझाने का निश्चय किया। बदकिस्मती से 2-3 दिन बाद ही मेरी पत्नी निधि को प्रिया की माँ शकुंतला जी मिल गई और बातों ही बातों में मेरी पत्नी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सुनकर शकुंतला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बताया कि उनके बच्चे 2-3 दिन पहले ही झगड़ा करके उनसे ज़बरदस्ती रुपए लेकर बाहर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, जबकि घर में अच्छा खाना बना हुआ रखा था। बताइए अब मैं क्या करूं? कहकर शकुंतला जी रुआंसी हो गई। अब तक की घटनाओं से हम दोनों ने परिणाम निकाला
कि इस परिवार में माता पिता कितने सज्जन और उनके बच्चे हमारी सोच से भी ज़्यादा झूठे और निकम्मे हैं। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन था, जिसमें हमारे दोनों बच्चों के साथ साथ भानु और प्रिया भी आए थे। रात को जब दोनों बच्चे घर वापस आए तो मैंने उनसे पार्टी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया पार्टी शानदार थी और पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन सब कुछ था। पिज्ज़ा बर्गर का नाम सुनते ही मैं चौंका और उनसे पूछ बैठा, क्या उस पार्टी में भानु और प्रिया भी आए थे? हाँ, बच्चों ने जवाब दिया। खाना तुम लोगों ने साथ में खाया था? हाँ बिल्कुल। अच्छा, भानु और प्रिया ने क्या खाया था? वही सब्जी रोटी। बस सिर्फ सब्जी रोटी, पिज्ज़ा बर्गर कुछ नहीं? नहीं पापा, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाया। वो फास्ट फूड पसंद नहीं करते, मेरी बेटी ने जवाब दिया। पक्का? एकदम पक्का, क्योंकि भानु और प्रिया पार्टी में पूरे समय हम दोनों के साथ ही थे। उन्होंने वहाँ कोई फास्ट फूड नहीं खाया। हे भगवान, ये पूरी फैमिली ही झूठी है। समझ में नहीं आ रहा कौन सच्चा है कौन झूठा। बच्चे सच्चे हैं या उनके माँ बाप, पता नहीं। कुछ दिनों तक तो हम दोनों पति पत्नी बड़े परेशान रहे। धीरे धीरे हम इस दुर्घटना को भूलने लगे थे। अचानक एक दिन दुर्गा प्रसाद जी के पड़ोसी रस्तोगी जी रास्ते में मिल गए और बातों ही बातों में पता चला वे अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दुर्गा प्रसाद की पत्नी शकुंतला जी उनकी पत्नी को बहुत परेशान करती हैं और वे पड़ोसी से ज़्यादा झगड़ा ना हो इस कारण चुपचाप सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई समस्या बच्चों के साथ नहीं, उनके माँ बाप के साथ थी। मगर मेरे भाग्य में अभी और भी कुछ देखना बाकी था। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद मेरी मुलाकात फिर से दुर्गा प्रसाद जी से हो गई। बातों ही बातों में मैंने रस्तोगी जी के कहे कथनों की सत्यता परखने की गुस्ताखी कर डाली। अरे दुर्गा प्रसाद जी, क्या हाल चाल हैं? आस पड़ोस में सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया है, लेकिन आस पड़ोस कुछ ठीक नहीं है। दुर्गा प्रसाद ने कुछ छिपाने की कोशिश करते हुए सब कुछ बता दिया। ठीक नहीं है? सब खैरियत तो है? रस्तोगी साहब ठीक है ना? नहीं नहीं, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, रस्तोगी जी का स्वभाव ठीक नहीं है और उनकी पत्नी, वो तो उनके भी ऊपर का पार्ट है। अरे ऐसे पड़ोसी तो दुश्मनों को भी ना मिले। आए दिन उनकी पत्नी किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी करती रहती है और अगर पलट के जवाब दे दो तो रस्तोगी एकदम बुलेट की तरह आता है। ओहो यार, ये रस्तोगी ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर क्या सकते हैं? पड़ोसी को तो बदल भी नहीं सकते, उसे तो झेलना ही पड़ता है। कहकर मैंने विदा ली और फिर से जी का जंजाल अपने सर मढ़ लिया। घर आकर सारा व्याख्यान पत्नी के सम्मुख रखा तो पत्नी ने अपने तेज दिमाग से एकदम सही फैसला लेकर मुझे बताया, उस गली के लोगों से जितना कम मिलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पत्नी ने मुझे हिदायत दी। क्यों? क्योंकि मुझे दुर्गा प्रसाद ही नहीं, उस गली के सारे लोग दिमाग से पैदल नजर आते हैं। लगता है वास्तु की कोई भारी गड़बड़ी है उधर। इसलिए मेरी बात मानो, उधर की तरफ घूमने के लिए भी मत जाया करो। उनसे बातचीत एकदम कम कर दो, बाकी आपकी मर्जी। कहकर पत्नी अपने काम में व्यस्त हो गई। दिनों बाद दुर्गा प्रसाद जी के दोनों बच्चे मुझे फिर से दुकान पर मिल गए। कैसे हो बच्चों? कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ हाँ अंकल, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, इसलिए शॉपिंग करने आए थे, भानु ने बताया। अरे वाह, क्या क्या लेकर जा रहे हो? अंकल, मम्मी ने अपनी पसंद की चिप्स और पेप्सी मंगाई है, पापा ने अपने लिए कुरकुरे मंगाए हैं। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग रस्तोगी अंकल के साथ उनकी ही कार में जाएंगे। रस्तोगी जी के साथ? बात मेरी समझ के बाहर थी, लेकिन फिर भी समझने के प्रयास में
मैंने बात को घुमाया। तुम दोनों के तो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं ना? हाँ अंकल, इसीलिए हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या करें, रस्तोगी आंटी मेरी मम्मी की पक्की सहेली है, इसीलिए मम्मी उनके इनविटेशन को मना नहीं कर पाई। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? प्रिया के चेहरे से लाचारी और मासूमियत धार बनकर टपक रही थी। ओ भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। और फिर उन बच्चों के जाने से पहले मैं ही वहाँ से खिसक लिया। अरे देखो, आप तो कह रहे थे दुर्गा प्रसाद और रस्तोगी की पत्नियां आपस में झगड़ा करती हैं, और ये देखो, पिकनिक के कितने सारे फ़ोटो वीडियो उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल रखे हैं। वो तो साथ में डांस कर रहे हैं। समझ नहीं आता। सिर खुजाते हुए मेरी पत्नी बोली, मैं कहता हूँ तुरंत बंद कर दो इस व्हाट्सएप को, मत देखो उनका स्टेटस। वो लोग शर्तिया पागल हैं, और मैं कहता हूँ वे लोग हमें भी अपने जैसा कर देंगे अगर हम उनके बारे में ऐसे ही सोचते रहे तो। तुम एकदम सही कहती थी, इस पूरी गली के लोग ही अजूबे हैं, इनसे बात करना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दिनों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ शाम को टहल रहा था कि सामने से दुर्गा प्रसाद की पूरी मिस्टीरियस फैमिली आती हुई दिखाई दी। और इस बार हम दोनों ने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया। उसी वक्त हमने अपना रास्ता बदल लिया। जब मैंने उनसे दूर रहना सीख लिया है, तब से मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। यदा कदा जब कभी उस मिस्टीरियस फैमिली के विचार मेरे मन में आ जाते हैं, तो आज भी मैं नर्वस फील करता हूँ। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि उन लोगों में से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। आप पता करना चाहेंगे उनके बारे में?